चर्चा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास की अद्भुत रचना रामचरितमानस के बारे में। हर घर में, दुनिया के हर कोने में, करोड़ों परिवारों में यह पुस्तक पहुंचाई गई, यह ग्रंथ पहुंचाया गया है। इसका क्रेडिट जितना तुलसीदास जी को जाता है उतना ही गीता प्रेस को भी जाता है, क्योंकि इतने कम दामों में विभिन्न आकार में टीका के साथ या टीका रहित ये रचना पहुंचाई गई है। तो आइए देखते हैं गोस्वामी जी क्या कहते हैं शुरुआत में अपनी रचना के बारे में। सबसे पहले तो इंट्रो देते हैं अपनी पुस्तक का कि इस पुस्तक में है क्या क्या। कहते हैं, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मनमाना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर्नब सोई बर बार अगाधा। अर्थात 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अगाध अथाह गहराई होगी। फिर बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन से चरणों का प्रयोग किया है। कहते हैं, पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मन सीप सुहाई। अर्थात सुंदर चौपाइयाँ हैं, इसमें घनी फैली हुई कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। फिर बता रहे हैं, जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। फिर बताते हैं कंटेंट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में उन्होंने क्या क्या लिखा है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। पोलाइट कितने हैं तुलसीदास जी, कितने पोलाइट हैं। देखिए क्या कहते हैं, यद्यपि कबित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। अब पोलाइट बहुत हैं लेकिन अपने कंटेंट पर भी बहुत विश्वास है तुलसीदास जी को। फिर कहते हैं, श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। अर्थात श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। उसी तरह देहाती भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो बाबा जी तुलसीदास जी अपने आप को इतना विनम्र दिखाते हैं, विनम्र हैं भी वो, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर इस भाषा में यह रचना न की जाती तो इतनी ज़्यादा यह प्रसिद्ध भी न होती, क्योंकि हम सब अपनी भाषा से इसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा तुलसीदास जी का कि उन्होंने स्थानीय भाषा में इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा। फिर क्रेडिट भी देते हैं, एट्रीब्यूशन भी देते हैं, ये नहीं कि सब कुछ मेरा ही है। कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, रामायणे निगदितम क्वचिद अन्योतो अपि, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुल मात नोत। इसमें हो सकता है उच्चारण मेरा गलत हुआ हो, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इसका अर्थ है अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। यहाँ पर वो एट्रीब्यूशन भी देते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स का प्रयोग करते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स का पालन भी कर रहे हैं तुलसीदास जी।
कह रहे हैं कि इस रचना में जो हमारा बेस है वो रामायण है। इसके अलावा भी अन्य ग्रंथों का भी इसमें उपयोग किया गया है, उनका संदर्भ लिया गया है और वो इनको सबको क्रेडिट भी देते हैं। तो धन्य है तुलसीदास, धन्य है उनकी रचना। तो आइए देखते हैं, सुनते हैं